Now exercise 10.5. Before starting of exercise 10.5, watch Loom videos. ठीक है. Now part A, count the number of triangles and quadrilaterals in the following figure. आपने triangles count करनी है इस figure में और quadrilaterals count करनी है. Number of triangles. Triangles पता ही है ना कैसी होती हैं. First triangle is this 1. ठीक है. सेकंड ये रही, फर्स्ट ये रही, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ ये सारी बन रही है. सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर 4. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितनी होंगी देखो. क्वाड्रिलेटर क्या होती है, हु हैव 4 साइड. ठीक है, हु हैव 4 साइड्स. एनी पॉलीगन हु हैज 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज 1. ठीक है. देन 2, then 3, then 4, then we have a, now we will draw. ठीक है. first is this quadrilateral 1. ठीक है. then 2, then we have a 3, then we have a 4th this one, then we have a 5th this one. So how many quadrilaterals are there? 5. नाउ बी पार्ट, नेम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. ये हमें ट्रायंगल्स गिवन है, हमने इसकी साइड पे बेसिस पे बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है. ठीक है. नाउ चेक करो इसकी साइड्स. इसकी 2 साइड्स इक्वल है. दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. सो इट हैज़ 2 साइड्स इक्वल एंड 1 साइड इज डिफरेंट. एनी ट्रायंगल हु हैज़ 2 साइड्स आर इक्वल इज दैट ट्रायंगल. व्हाट ट्रायंगल इज दिस? आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. आइसोसेलेस ट्रायंगल. This is isosceles triangle. ठीक है. Now check out the sides of second triangle. This is 7 centimeter, this is 6 centimeter, this is 5 centimeter. All the sides are different. So what triangle is this? Scalene triangle. Scalene triangle. ठीक है. Now check this one, third. This side is 6 centimeter, this is 6, this is also 6. All the sides are equal. If all the sides of equal have any triangle, then this is equilateral triangle. Equilateral triangle. All the types of these triangles I have explained in a Loom video. Check out that video. See, name the type of triangles on the basis of their angle. पिछले पार्ट पे हमने साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स की टाइप बताई थी. इस पे हमने एंगल के बेस पे ट्रायंगल की टाइप बतानी है. एंगल के बेस पे हमारे पास ट्रायंगल की टाइप होती हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ चेक आउट दिस वन. व्हाट इफ, देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास वन एंगल क्या है, 60 डिग्री. इफ़ एनी एंगल, क्योंकि एंगल 60 डिग्री हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल 60 डिग्री विच इज़ लेस देन 90 डिग्री. ठीक है. अगर 90 से कम एंगल हो तो वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं. तो इसमें एक्यूट एंगल बन रहे हैं. सो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. एंड सेकंड, इसमें कौन सा ये बॉक्स वाला एक 90 डिग्री एंगल बना हुआ है. इफ़ एनी ट्रायंगल हैज़ अ वन एंगल इज अ राइट एंगल, देन व्हाट ट्रायंगल इज दिस, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल triangle. Now third we have a, if any triangle has a one angle is obtuse. अभी 110 देखो, 110 obtuse एंगल है ना, 90 से बड़ा है. जो एंगल 90 से बड़े होंगे वो क्या होंगे, obtuse होंगे. अगर एक एंगल obtuse हो किसी ट्रायंगल में, then that is called obtuse angle triangle. obtuse angle triangle. ठीक है. Like this. Now D part, name the type of quadrilaterals. अभी हमने इसकी quadrilaterals की टाइप फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कि कौन सी टाइप की quadrilateral है ये. फर्स्टली इसमें देखो, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है हमारे पास, पैरेलल है. अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो किसी भी पॉलीगन का, तो वो क्या होती है हमारे पास, ट्रेपीजियम. दैट इज ट्रेपीजियम. नाउ दिस इज, ये लाइन्स लगी हुई है ना, दैट मीन्स इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. ये सारी लाइंस लगी हैं. ठीक है. ऑल साइड्स आर इक्वल. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी पॉलीगन, देन दैट इज दिस स्क्वायर. एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री हियर. यू कैन ऑल्सो सी द टेबल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये सारे इसमें डिफाइन किए हुए हैं और मैंने लूम वीडियो में भी ये सारा डिफाइन किया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो.
थर्ड व्हाट इज दिस, अभी ये देखो यहाँ पे दोनों पे 1 1 लाइन लगी है, मीन्स ये साइड इस साइड के पैरेलल है। यहाँ पे 2 लाइंस लगी हैं, इसके सामने भी 2 लाइंस हैं, मीन्स ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। अगर 2 साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन हैज आर पैरेलल एंड इक्वल, देन व्हाट टाइप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस इज रेक्टेंगल। Now exercise 10.6. Before starting exercise 10.6, firstly watch Loom videos where all the terms related to circles are defined, जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्कल क्या है, सर्कल में कैसे बनता है, उसमें रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है। Now first check out that fill in the blanks. A line segment joining the center of circle to the point on the circle is called the dash। देखो जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कल बन गया, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर, सेंटर होता है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, मीन्स लाइन ड्रॉ करो टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया सर्कल के, इसको भी ज्वाइन कर दो, बन गया ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, क्या होता है ये, दैट इज रेडियस, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है, डायामीटर, ठीक है, बिकॉज हम इसको ऐसे अगर ड्रॉ करें, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होएगी हमारे पास। कॉर्ड क्या होती है, दैट ज्वाइंस द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। थर्ड इज द लेंथ ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ अ सर्कल क्या होती है, ये लेंथ होती है सर्कल की सारी, इसकी बाउंड्री, सर्कल की सारी लेंथ ऑफ सर्कल बाउंड्री, ये क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। देन फोर्थ, सर्कल विद द कॉमन सेंटर आर कॉल्ड सर्कल। ऐसे सर्कल है, एक सर्कल यहाँ, इसका सेंटर ये है, इसी सेंटर से मैंने दूसरा सर्कल बना दिया, ऐसे इसी से मैंने तीसरा सर्कल बना दिया। सभी सर्कल्स का सेंटर तो सेम आ रहा है ना, इसका सेंटर भी ये है, इसका सेंटर भी ये है, इसका सेंटर भी ये है। तो दैट सर्कल्स, इन सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, ये वाला सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, इनको क्या बोलेंगे, दैट आर कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ओके। लाइक वी हैव टू गिवन दैट एग्जाम्पल 11, टिक द पेयर ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। हमने कोसेंट्रिक सर्कल बताने हैं। अभी मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि कोसेंट्रिक सर्कल क्या है, जिसका सेंटर सेम है। इसमें तो सेंटर्स डिफरेंट है, इसका सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है, तो ये हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल नहीं है, सो वी विल क्रॉस हियर, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट सर्कल ये है, इसका सेंटर भी यही है, सेकेंड सर्कल इज दिस, इट हैज़ ऑल्सो सेंटर दिस, सो 1 कॉमन सेंटर है ना इनका, सो दीज आर कोसेंट्रिक सर्कल। ये हमारे कौन से है, कोसेंट्रिक सर्कल, सो वी विल टिक हेयर। एंड यहाँ पे देखो इन सी, फर्स्ट सर्कल इज दिस, इट हैज़ सेंटर दिस, एंड सेकेंड सर्कल इज दिस, इट हैज़ सर्कल दिस, टू द हेयर 2 सेंटर्स आर डिफरेंट हेयर, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ कोसेंट, दीज आर नॉट कोसेंट्रिक सर्कल, सो वी विल ड्रॉ अ क्रॉस। Now exercise 10.6 part B. Find the diameter of circle whose radius is given below. हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर, ठीक है। फर्स्टली डायमीटर इक्वल्स टू, राइट डाउन डायमीटर, d इक्वल्स, d मींस डायमीटर, d इक्वल्स टू 2r, 2r मींस 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है। यू हैव टू फाइंड हियर डायमीटर। नाउ d इक्वल टू है, तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू राइट, 2 राइट डाउन 2, यहाँ पे 2 और r दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई एंड r। व्हाट इज r हियर, r की वैल्यू अभी क्या पुट करोगे, जो क्वेश्चन में दी है। व्हाट वी हैव टू गिवन रेडियस हियर, r मींस रेडियस, रेडियस वी हैव टू गिवन 8, सो वी विल राइट हियर 8, सो 2 8s are 60 centimeter, 16 centimeter is your diameter, this is your diameter, ठीक है। लाइक दिस यू विल सॉल्व सेकंड पार्ट। देन थर्ड क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट आल्सो डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस हियर, दिस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 6.8, ठीक है। 6 अभी 2 मल्टीप्लाई 6.8 करना है हमने, क्या करोगे, चाहे तो आप इसको कैंसिल आउट करके कर लो, चाहे आपने अभी डेसिमल चैप्टर किया है, 6.8 को ऐसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6.8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 8s are, पहले भी पॉइंट को भूल जाओ, 2 8s are 16, कैरी 1, 6 is 12, 12 plus 1 136,
136 आ गया। अभी पॉइंट के बाद देखो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, सो हमने आंसर में भी 1 पीछे से 1 डिजिट काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे इसके आगे पॉइंट लगाना। सो अवर आंसर इज 13.6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ fifth sum we have to given 1/2 centimeter. D equals to, we have D equals to 2 times R, 2 multiply R, 2 multiply R, and value of R is given here 1/2. So we will put here 1/2. ठीक है, नाउ कैंसिल आउट कर लो, हमने कैंसिल आउट भी सीखा है, एक अगर होल नंबर हो दूसरा फ्रैक्शन हो, सो हाउ वी विल सॉल्व इट, इनको कैंसिल आउट करो। 2 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 1 पे, 2 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 1 पे। नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 अपॉन 1, 1/1 इज 1। ठीक है, सो अवर आंसर इज 1 सेंटीमीटर एंड रेस्ट पार्ट जो रह गई है यू विल सॉल्व योरसेल्फ। नाउ सी पार्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ इन दिस you have to find radius find out करना है। In last we have find diameter and this we have find radius whose diameter, अभी इसमें diameter given है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये d की वैल्यू है। ठीक है, अभी यहाँ पे सारे diameter given है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय 2, d डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो इसको, और यू कैन राइट इट d बाय 2 भी लिख सकते हो एज यू विश। ठीक है, नाउ देखो अभी r इक्वल्स टू साइन डाल दिया, अभी हमारे पास मैं इसके साथ करूँगी d बाय 2 के साथ। ठीक है, वैल्यू ऑफ d क्या है, ये अभी ये वैल्यू ऑफ d हमें क्या गिवन है 7/2। ठीक है, 7/2 आ गया। अभी इसको कैंसिल आउट करो ऐसा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा ये 6 पे, वो दोनों 3, 7 - 6। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी 1 आ गया, अभी हमने पॉइंट डेसिमल वाले में पॉइंट लगाना सीखा है ना, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 राइट कर सकते हैं। अभी ये किस पे गया 5, सो अवर आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर रेडियस, रेडियस क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड सम, इन सेकेंड सम you have to given 10.4 centimeter is a diameter given and find out radius, so we will write here formula for radius का formula क्या है d by 2, और d divided 2 भी write कर सकते हो। ठीक है, and equal to sign and value of d is here 10.4 by 2। अब इसको कैंसिल आउट करो ऐसे। ठीक है, 5 पे गया। नाउ अभी 4 नीचे लेके आओगे, अभी पॉइंट आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इधर भी साथ के साथ पॉइंट लगा दिया, ये किस पे गया 2 पे, सो अवर आंसर इज 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर इज अ रेडियस हियर। नाउ वी हैव अ 7 सम 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर के आगे बना है हमारे पास डायमीटर and find out radius, so write the formula for radius find out formula, radius find out करने का formula है r equals to d by 2। value of d is, d means diameter is given to 3.6/2। ठीक है, now इसको cancel out करो, 3.6 2 पे गया 1, अभी पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 3 - 2 1 carry bring down 6, so 16, इस पे गया 8, so our answer is 1.8 centimeter। That is, other parts you will do yourself for C part। Now find the circumference of each circle। आपने circumference find out करना है, जिसका हमारे पास फर्स्ट सम है diameter is given to 4 centimeter, diameter 4 centimeter given है। ठीक है, circumference का फॉर्मूला होता है C means circumference, circumference का फॉर्मूला है 2/r। ठीक है, 2/r। नाउ अभी हमने क्या करना है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2r होती है ना, मींस आपने इस 2r के जगह पे आपने क्या लिख देना है दिस 4, क्योंकि डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, तो आप इस 2 और r की जगह पे क्या लिख दोगे 4, एंड हमारा पीछे क्या बच गया पाई की वैल्यू क्या होती है 4π बच गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ठीक है, यहाँ 22/7 यूज कर सकते हो, जहाँ
22.7 की वैल्यू क्या होगी 3.14। अभी इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा दिस इज योर सर्कमफ्रेंस, ये मल्टीप्लाई कर लेना एंड दैट इज योर सर्कमफ्रेंस। Now diameter equals to 10. Now third sum, second sum do yourself. Third sum is diameter is 10 centimeter. ठीक है। Now formula for circumference is, मैंने इस सम में 2 पाई r करवाया है ना, बट इसका फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला ये भी है कि सर्कमफ्रेंस अगर डायमीटर गिवन है तो आप फॉर्मूला पाई डी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड है, इसलिए मैंने सेकंड मेथड करा दिया। जो आपको इजी लगे यू विल डू दैट। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ पाई, पुट द वैल्यू ऑफ पाई, चाहे तो 22.7 कर लो, चाहे आप 3.14 कर लो। आई विल हियर यूज द वैल्यू ऑफ 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू 2 वैल्यूज होती है, 22.7 और सेकंड इज पाई इक्वल्स टू 3.14। दोनों में से कोई मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ 3.14 एंड दिस इज डी, डी मींस डायमीटर, डायमीटर यू हैव टू गिवन हियर 10। नाउ 3.14 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आ गया यहाँ पे आंसर राइट कर दो। ओके, now in fourth sum you have to given radius, radius is 1.4 centimeter and you will find here diameter। अभी radius given है 1.4 centimeter, you have to find circumference, sorry circumference find out करना है। पिछले सम में diameter given था, circumference find out किया। in this sum you will find out circumference when radius is given। ठीक है, now circumference equals to 2 pi r, 2 pi r होता है क्योंकि हम इसमें r वाला ही यूज करेंगे क्योंकि रेडियस हमें दिया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ पाई को भी है 22.7 चाहे 3.14 कर एज यू विश एंड r इज रेडियस, रेडियस इज गिवन टू 1.4, सो यू विल राइट हियर 1.4। अभी आपने क्या करना है, नाउ इनको कैंसिल आउट कर, इसका पॉइंट हटा के हम क्या लिख देते हैं नीचे 10 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट हो तो हम नीचे 10 लगाएंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो देन वी विल write here 100, if there are 3 digit after point then we will write here 1000। ठीक है, now अभी कैंसिल आउट करो, कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, 7 1 7 7 2 40। अभी देखो वैसे कैंसिल आउट तो ये भी हो रही है, फिर हमें 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, बट हम क्या करेंगे इन ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 44 44 2 88 बाय 10। ठीक है, अभी इस 10 का हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अगर नीचे डिवाइडेड बाय 10 है एज वी डन इन अ डेसिमल चैप्टर, अगर नीचे एक 10 के साथ डिवाइड हो रहा है, नीचे एक 0 है, तो हमने पीछे से एक डिजिट काउंट करके उसके आगे पॉइंट लगा देना है। 8.8 सेंटीमीटर इज योर सर्कमफ्रेंस। ओके, now radius is given to 1.75 centimeter। ठीक है, now you have to find out circumference, formula for circumference is c equals to 2 pi r, so 2 multiply value of pi is 3.14 यूज कर दूंगा। ठीक है, multiply r is 1.7। अभी आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो आ जाएगा यहाँ पे आंसर राइट कर देना है एज वी डन इन अवर डेसिमल चैप्टर। डेसिमल वाले चैप्टर में हमने सीखी है ना पॉइंट वाले की मल्टीप्लिकेशन करनी, वैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है इसको। ठीक है, एंड जो पार्ट रहेगा यू विल डू योर ई पार्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल विद गिवन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसमें आपको सर्कमफ्रेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये सर्कमफ्रेंस दिया है और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमीटर मींस आपने डायमीटर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का डायमीटर के साथ क्या फॉर्मूला है हमारा, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी होता है। ठीक है, नाउ अभी सर्कमफ्रेंस क्या गिवन है, क्योंकि गिवन सर्कमफ्रेंस लिखा है ना, वी हैव टू गिवन सर्कमफ्रेंस इन अवर स्टेटमेंट 94.2, सो यू विल राइट अंडर सी 94.2। ठीक है, एंड हियर वी हैव अ पाई, वैल्यू ऑफ पाई वी विल यूज हियर वैल्यू ऑफ पाई 3.14 यूज करेंगे, क्योंकि डेसिमल वाले में ना अगर आप 3 पॉइंट वाली यूज कर लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मल्टीप्लाई, ये पाई और डी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, नाउ वी हैव टू फाइंड इन नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी 94.2। ये देखो अभी इस साइड जाके ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाना है, डिवाइड।
ये किसकी वैल्यू है और डी यहीं पे रहेगी, ठीक है, इक्वल्स टू डी यहीं पे रहेगा। चाहे मैं इसको इधर भी आगे भी लिख लूँ तो भी सेम ही बात है, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कर लो, 94.2 को डिवाइड कर लो 3.14 से, जो आ गया वो आपका क्या आ जाएगा, बी, वैल्यू ऑफ बी आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा दैट इज योर आंसर। नाउ अवर थर्ड सम इज 47.1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमने, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस गिवन है, सो यू विल राइट हियर सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी and circumference is given to 47.1, so you will write under circumference 47.1 equals to sign है तो equals to sign, and value of pi आप क्या यूज करोगे 3.14, ठीक है, and multiply, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई साइड लाना और d यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी क्या करना है, नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस d and 3.14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो गया डिवाइड। ये d में चाहे इधर लिख लूँ तो भी सेम ही बात है, चाहे मैं d इधर लिख दूँ तो भी सेम, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया। नाउ हाउ वी सॉल्व इट, अभी मैं क्या करती हूँ, इनका पॉइंट हटा देती हूँ, इसका पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट, इसका पॉइंट हटा के मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो वी विल राइट अंडर हियर 10, एंड नीचे अभी हमारे पास क्या है 3.14, वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, इधर लिख दिया। इसका भी हम पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके नीचे 2 जीरोस लग जाएगी, 100 बन जाएगा, ठीक है, बट ये 100 हम ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है। नाउ अभी देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो गया, नाउ वी विल लेफ्ट विद 4710, 47 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4710, वी गेट 314, 314 के साथ इसको डिवाइड कर लेना ऐसे, 314 डिवाइडेड बाय, इसका टेबल बना लो इस साइड पे, जो आ गया इधर वो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका डायमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई डी, ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 56.52 एंड पाई इज 3.14, वैल्यू ऑफ d, ठीक है। नाउ 56.52 ये इधर जाके डिवाइड हो गया और ये d मैंने इधर लिख दिया इक्वल टू, ठीक है, d इक्वल्स टू, नाउ इसको डिवाइड करोगे 56.52 ओवर 3.14, ठीक है, इसका हम लगा लेते हैं नीचे, इसका क्या लग जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दिया 100, इसका भी पॉइंट हटा के इसके नीचे क्या लगा देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो वी विल राइट अंडर 100, इसके नीचे भी 100 लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और ये 100 ना ऊपर चला जाएगा, इसको मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, क्योंकि जब नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, ठीक है। नाउ इस 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो गया, नाउ इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर लो, चाहे 314 के टेबल के साथ इसको डिवाइड कर लो, चाहे इसको कैंसिल आउट करके कर लो, दिस इज योर आंसर। जो बात which sums are left you will do yourself, ठीक है। if you have any query related to this chapter then you can ask on a WhatsApp group. Thank you.